कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके बारे में बात करेंगे। ये उसका फार्मूला है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की एग्जांपल को भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ये इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको किस तरह हम एक्सप्लेन करते हैं इन सेट थ्योरी के अंदर, सेट्स के अंदर, जो कि हम चैप्टर के बारे में बात की है हमने लास्ट वीडियोज़ के अंदर भी। द कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का होता है। प्रोडक्ट लेंगे दो सेट्स का, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स इस्तेमाल होंगे, यानी कि दो प्रोडक्ट्स हैं, टू सेट्स का जो प्रोडक्ट लेते हैं हम ए एंड बी, डोनेटेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। इसके अंदर हम पेयर्स को बनाते हैं, ऑर्डर करते हैं, उसका ऑर्डर अरेंज करते हैं पेयर्स का। हम जो है पेयर्स बनाते हैं जो हमारे पास सेट ए दिया गया है और सेट बी दिया गया है उनके एलिमेंट्स के ज़रिए, वेयर ए इज़ इन ए एंड बी इज़ इन बी। अब ये जो बी है और ये जो ए है ये कैपिटल्स से बिलोंग करते हैं, यानी जो सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, सेट बी जो है उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। इसलिए उसने बताया है कि ए इज़ इन ए एंड बी इज़ इन बी, यानी कि ये जो एलिमेंट्स है ए के अंदर होंगे, कुछ एलिमेंट्स बी के अंदर होंगे। अ टेबल कैन बी क्रिएटेड, हम एक टेबल बना सकते हैं बाई टेकिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेकर ऑफ ए सेट ऑफ रोज, ऑफ ए सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि जो रोज एंड कॉलम्स जो हैं ये हम इनके ज़रिए हम प्रोडक्ट लेते हैं, इनको इस्तेमाल करके प्रोडक्ट लेते हैं सेट ए एंड सेट बी का। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है, सेट ए के अंदर हमारे पास है एक्स वाई एंड जी, ये तीन एलिमेंट्स हैं। इसी तरह हमारे पास जो सेट बी है इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब हम जो हमारे पास सेट ए होता है, जो हमारे पास सेट ए है इसको हम जो है वो कॉलम में लिखेंगे, इसको हम कॉलम की शक्ल में लिखेंगे ऊपर से नीचे एक्स वाई जी नीचे को, और जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं उनको रोज़ में लिखेंगे, यानी कि 1 2 और 3, 1 2 3 रोज़ में, ठीक है, रोज़ में। और सेट ए को कॉलम्स के अंदर, सेट ए को कॉलम्स के अंदर, एक्स वाई जी कॉलम के अंदर, और जो सेट बी है इसको हम रोज़ में लिखेंगे 1 2 3। अब हम इसको सोल्व भी करेंगे इस एग्जाम्पल को और बताएंगे आपको किस तरह आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। ये देखें हमारे पास जो सेट ए है, हमारे पास सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है एक्स वाई एंड जी, और जो हमारे पास सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं उसको हमने रोज़ में लिखा है, यानी कि 1 2 और 3, ठीक है। अब हम इसका टेबल बनाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं हम इसका, यानी कि आप कहेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि सेट ए को मल्टीप्लाई करेंगे सेट बी के साथ। सेट बी जो है उसको हमने रोज़ में लिखा है और जो सेट है उसको हमने कॉलम में लिखा है, यानी कि कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है उनको हम रोज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी, ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे बी के एलिमेंट्स के साथ। तो करते हैं, सबसे पहले एक्स को 1 के साथ किया, हमारे पास आ गया एक्स और 1। अब हमने क्या किया, एक्स को 2 के साथ किया, एक्स और 2। अब हमने एक्स को 3 के साथ किया, एक्स और 3। इसी तरह आप y को करेंगे, y को 1 के साथ किया, y 1, y को 2 के साथ किया, y 2, y को 3 के साथ किया, y 3। इसी तरह z को भी मल्टीप्लाई करते हैं, z को 1 के साथ, z को 2 के साथ, z को 3 के साथ, ठीक है, x को 1 के साथ, x को 2 के साथ, x को 3 के साथ, y को 1 के साथ, y को 2 के पास, y को 3 के साथ, इसी तरह z1 z2 z3, ठीक है। अब ये आगे इनको हमने ब्रैकेट लगा देंगे साथ, तो ये हमारा आ गया टेबल। इनके दरम्यान अगर आप इस तरह लाइंस भी लगा दें तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है
ये देखिए कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो किस तरह आएगा कि जब हम सेट ए को मल्टीप्लाई करते हैं सेट बी के साथ, सेट ए को सेट बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। लेकिन इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स होंगे और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स होंगे। जो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सेट ए से बिलोंग करेंगे और जो सेट बी के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी के साथ बिलोंग करेंगे, यानी कि एक्स का मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ सेट ए है, इसके अंदर इसको आप बोल दें एक्स और इसको आप बोल दें वाई। ठीक है, जो एक्स के अंदर एलिमेंट्स है ये बिलोंग करते हैं ए के साथ और जो वाई के अंदर एलिमेंट्स है ये बिलोंग करते हैं बी के साथ, जिस तरह आपको वैसे मैंने बता दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं B1 B2 B3, यानी कि सबसे पहले जो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको हमने कॉलम की शक्ल में लिख दिया। ठीक है, कॉलम की शक्ल में लिख दिया A1 A2 A3 नीचे। इसी तरह सेट बी के अंदर एलिमेंट्स उनको हमने रोज़ की शक्ल में लिख लिया, यानी कि रोज़ इस तरह। ठीक है, जिस तरह B1 B2 B3 B1 B2 B3 ये रोज़ की तरह, और ये एक्स है जो कि सेट ए है पहला, उसको कॉलम की शक्ल में। अब हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी, सेट ए को सेट बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सेट ए को सेट बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, A1 मल्टीप्लाई इस तरह, यानी कि आप क्या करेंगे A1, तो यहाँ है हमारे पास A1 B1। अब A1 को इसके साथ करेंगे, ये होगा A1 और B2, और अब इसको इसके साथ यानी कि A1 और B3, इसी तरह इसको इसके साथ यानी कि A2 B1 और इसी तरह A2 B2, इसी तरह A2 B3। अब इसके साथ A3 B1 A3 B2 A3 B3, यानी कि इसको सबसे पहले सब के साथ, फिर इसको सब के साथ, फिर इसको सब के साथ। इस तरह ये टेबल बनता है हमारा।